नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का हर कीमत पर जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, DGISI, वज़ीर दिफा की शिरकत। शुरा ने कहा, पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात पर यकीन रखता है। कराची में लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों की हालत खराब। शहर में 8 से 12 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। टॉलमिया, गुलशन जमाल और दीगर इलाकों में हर 2 घंटे बाद बिजली बंद। लसपेला, गुलबहार, लियाकताबाद, गुरुमंदिर, नाजमाबाद में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। सदर, गॉर्डन, लियारी और दीगर इलाकों में भी बिजली घंटों गायब। पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। PTI रहनुमा आफ्ताब जहांगीर फट पड़े, कहा, कराची वालों के लिए आसानियां पैदा करने में हम नाकाम नजर आ रहे हैं। कराची में बिजली आए ना आए, बिल पहले से ज्यादा आएगा। विफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी कर दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.89 फी यूनिट महंगी करने की इजाज़त। 2016 से 2019 के दरमियान टैरिफ में सेमाही एडजस्टमेंट की समरी मंजूर कर ली गई। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। तीनों रिपोर्ट्स के अंदर जो एक वावेला अली जैदी साहब ने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मचाया हुआ था, उसका कोई लेना देना। मुर्तजा वहाब का कहना है कि कौमी असेंबली में हाथ फैला कर इल्जामात लगाए गए। अली जैदी को खुला चैलेंज है, रिपोर्ट्स में कहीं आसिफ जरदारी और PP क़यादत का जिक्र दिखा दें, वरना कौम से मुआफ़ी मांगे। रिपोर्ट्स महकमा दाखिला की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने उज़ैर बलोच की JIT को जाली करार दे दिया। कहते हैं कि मुस्तरद शुदा लोगों को विफाकी वज़ीर से इस्तीफ़ा मांगने का हक नहीं। सूबा हुक्म ना माने तो गवर्नर राज लगा सकता है कि के इलेक्ट्रिक का NAP और FIA से फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। बातों से ना मानी तो लातों से मनाएंगे। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक मुलाजमत से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में कायम इंतजामी कमेटी ने बरतरफ करने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने अरशद मलिक की वीडियोस जारी की थी। शहबाज शरीफ का कहना है कि फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। मरियम ने कहा कि मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही पर वक्त का फैसला आ गया है। शहजाद अकबर ने कहा कि अभी एक किरदार बरतरफ हुआ, दूसरे को सजा होना बाकी है। मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने के लिए जज की वीडियो इस्तेमाल की। अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी ने की थी। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ ने सजा काटी नहीं, मजीद क्या रियायत चाहिए। हुकूमत कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स का साथ दे। बिलावल ने वीडियो पैगाम में कहा, वीडियो लिंक पर इजलास के दौरान डॉक्टरों ने खुद को दरपेश मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिंध की तर्ज का रिस्क अलाउंस दिया जाए। कराची, गरबी, शर्की और कुरंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। शहर के ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाके 15 रोज के लिए बंद। उधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लगा 15 रोजा लॉकडाउन खत्म। गुलशन रावी, डिफेंस, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग से रुकावटें हटा दी गईं। लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद करने की तजवीज़ भी सामने आ गई। मुल्तान में कलमा चौक और इनकम टैक्स कॉलोनी 15 रोज के लिए सील। उम्र में कच्चा, हुनर में पक्का। 2.5 साला चीनी बच्चा बास्केटबॉल का माहिर, लाइमों की दोनों हाथों से खेलने की सलाहियत, रोजाना 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। नन्हे खिलाड़ी की बॉल को दूर दूर से बास्केट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल, लाखों अफराद देख चुके। वज़ीर आला पंजाब का रात गए दाता दरबार पनाहगाह का दौरा।
उस्मान बुज़ार पनागाह में मुकीम मुसाफिरों से घुल मिल गए और वज़ीराबाद से आने वाले माजूर शहरी का मसला DC लाहौर को फौरी हल करने का हुक्म। सवात, मर्दान, कबीरवाला और दीगर शहरों से आए मुसाफिरों से भी बातचीत। उस्मान बुज़ार अचानक स्पेशल ब्रांच के हेड ऑफिस भी पहुंच गए, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग की फातेह लिवरपूल को शिकस्त का सामना। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। लिवरपूल पहले ही टाइटल अपने नाम कर चुकी है। और स्वीडन और डेनमार्क को मिलाने वाले पुल पर बैंड की परफॉर्मेंस। डेनमार्क के पॉप बैंड और सेंट पॉल की 20वीं सालगिरह को यादगार बना दिया। कोरोना वायरस की वजह से जश्न की बड़ी तकरीब मुलतवी करना पड़ी। आज सामने आया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत की। इनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। इंतजामी कमेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इसके पस मंजर केस की बात की जाए तो वाज़ेह रहे कि उस वक्त के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। अदालती फैसले के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज एक वीडियो सामने लाई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर यह सजा सुनाई, जिसकी जज ने तरदीद भी की थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि यह मरहला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो और उसके असरात में मुदाखलत करे। बिलखुसूस मुतलका वीडियो का ताल्लुक इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा अपील से है। उस वक्त की अपील को ज़ेरे नज़र रखा गया था। फैसले में उस वक्त यह बात भी कही गई थी कि वीडियो लीक्स के मामले पर FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात भी कही गई थी कि मामले की तहकीकात पर हुकूमत या अदालत की तरफ से किसी कमीशन के क़याम की राय का कोई फायदा नहीं है। फैसले में यह लिखा गया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। अरशद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के मातहत हैं, जो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत एहतसाब अदालत नंबर 2 में तैनात हुए थे। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। कहिएगा, आज इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत करते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। कानून की नज़र से इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप और इसके असरात को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, पहली तो बात जरा क्लैरिटी के साथ कह दूं, बरतरफी हो गई है, आगे अपील का हक है, उनके पास जो राइट है। नवाज शरीफ साहब की सजा के ऊपर किसी तरह से भी अमल दखल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। शहादतों के ऊपर सजा हुई है, शहादतें अवेलेबल है। अब उन्होंने मिलना या बाद में मिलना, जो मर्जी हम कर लें, उसके अंदर चीज। आज सामने आया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत की। इनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। इंतजामी कमेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इसके पस मंजर केस की बात की जाए तो वाज़ेह रहे कि उस वक्त के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। अदालती फैसले के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज एक वीडियो सामने लाई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर यह सजा सुनाई, जिसकी जज ने तरदीद भी की थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि यह मरहला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो और उसके असरात में मुदाखलत करे। बिलखुसूस मुतलका वीडियो का ताल्लुक इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा अपील से है। उस वक्त की अपील को ज़ेरे नज़र रखा गया था। फैसले में उस वक्त यह बात भी कही गई थी कि वीडियो लीक्स के मामले पर FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात भी कही गई थी कि मामले की तहकीकात पर हुकूमत या अदालत की तरफ से किसी कमीशन के क़याम की राय का
कोई फायदा नहीं है। फैसले में यह लिखा गया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। अरशद मलिक लाहौर हाईकोर्ट के मातहत हैं, जो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मातहत एहतसाब अदालत नंबर 2 में तैनात हुए थे।